हमारे साथ में ऐसे ही एक युवा हैं, रजनीश सिंह हैं, जो जौनपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी एमबीए डिग्री की थी और एमबीए के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी करते थे, मगर लेकिन इनके साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण इन्हें खेती में वापस आना पड़ा और खेती ने की जो रासायनिक विधियां हैं उसको छोड़कर ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनके भाई के को कैंसर हो चुका था और इससे इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि क्यों न खेती की वो विधियां छोड़ दी जाएं जो हमारी सेहत के लिए ही नुकसानदायक हों। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह इनकी खेती की विधियां हैं, क्योंकि आज ये 30 एकड़ में खेती करते हैं, जिसमें पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, मछली पालन भी है और इसके अलावा और तरह की बागवानी है, सब्जी की खेती भी करते हैं और धान गेहूं की खेती भी करते हैं। तो क्या फार्मूला है, किस तरह का प्रॉफिट होता है और कैसे इस क्षेत्र में और लोगों को वो आगे लाने का काम कर रहे हैं। तो रजनीश जी, पहले तो ये बताएं कि किस तरीके से आप अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर आप इस क्षेत्र में आए, क्योंकि खेती करना लोग आज भी बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि किसान की वो इज्जत समाज में नहीं है जो लोग सोचते हैं, क्योंकि नौकरी करने में कम से कम एक सिक्योरिटी होती है कि इतनी अच्छी सैलरी सिस्टम है, इतना सब कुछ है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। खेती के लिए आपको गांव में रहना पड़ेगा, गांव के लोगों के बीच में उस तरीके से कहेंगे तो कुछ तो लोग कहेंगे, फिर उसके बाद में न तो उतनी अच्छी कमाई होती है। नहीं, एकदम सही कह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे तो लोगों की मानसिकता थी कि ये क्या किए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके लोग खेती करना नहीं चाहते, एकदम से नहीं करना चाहते। तो जो लोग निकृष्ट होते हैं बस उनको ही काम पे लगाया जाता है कि चलो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे या कुछ नहीं कर पाओगे, चलो अब खेती करो तुम। बाकी पढ़ लिख गए तो भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अधिकारी बनो, उस पर लोग फोकस करते हैं, इसीलिए खेती पिछड़ती गई। तो मैं इसलिए यहाँ आया क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करके एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने लगा, मैकेनिक्सन में काम किया, स्टारकॉम में काम किया। तो इन सब में काम करते हुए मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई और कैंसर हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैं गया। तो नशा वगैरह कुछ नहीं करता था। फिर मैंने देखा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, खान पीन में मिलावट ज़्यादा हो रही है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। हम लोगों ने निष्कर्ष यही निकाला डॉक्टरों से सलाह लेके। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा बदलाव किया जाए और लोगों को अच्छा भोजन दिया जाए और साथ में पीस ऑफ माइंड भी खुद के लिए भी रहे। तो इसलिए फिर मैं गांव वापस आया और गांव वापस आके मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसलिए शुरू किया कि ताकि डिपेंडेंसी सिर्फ फार्मिंग पे न रहे, क्रॉप्स पे न रहे, साथ ही साथ पशुपालन पे रहे, पोल्ट्री पे रहे, मछली पे रहे। तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पैसा आपको आता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पैसा आएगा और आप अच्छे से लाइफ स्टाइल इसमें जी सकते हैं। आप पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया से करवा सकते हैं बच्चों की, सही से रह भी सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि महानगरों की जो चकाचौंध है वो यहाँ नहीं मिलेगी गाँव में, लेकिन आपको शांति ज़रूर मिलेगी गाँव में। आपको मज़ा आएगा लोगों के बीच में रहने में। आपको याद आएगा कि नहीं पहले कैसे लोग रहते थे और अब कैसे रह रहे हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल सही हो जाएगी। लाइफ स्टाइल में तमाम बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं या शुगर है, ये सब सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से ही है। लाइफ स्टाइल सही नहीं है लोगों की, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब खेती में आया, खेती किया, खेती में देखा, फिर नेचुरल फार्मिंग पे हमने फोकस किया। जो क्राफ्ट फार्मिंग है, गेहूँ हो, धान हो, सब्जियाँ हो, सब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्टार्ट किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये फ़ायदा हुआ कि उसमें जो फालतू के केमिकल या फर्टिलाइज़र हैं उनका उपयोग कम हो गया, लोग अब नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ हमने 300 किसानों को जोड़ा, उनको ट्रेनिंग दिलाई, काफ़ी चीज़ों को पूछा गए, वहाँ से वर्धा में ट्रेनिंग लिया, देखा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया और आज मेरा देखा देखी बहुत सारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं, कम से कम इतना कर रहे हैं कि नहीं खुद खा सकें। और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे इंस्पायर हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी एक अयोध्या से ये लड़का आया था, वो भी नौकरी कर रहा था, वो जॉब छोड़ दिया मेरा एक इंटरव्यू देख के जोश टॉक पे कि कैसे एग्रीकल्चर में करना चाहिए काम। तो वो आया था सीखने के लिए, हमने उसको बताया। तमाम लोग आते हैं घूमने के लिए, एग्री टूरिज़्म के लिए यहाँ पे आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, सिखाते हैं हम उनको सिखाने के बाद बताते हैं कैसे काम करना चाहिए कि आप फ़ायदे में रहें और साथ में आप अच्छी प्रोडक्शन भी ले सकें। उसमें पशुपालन है, फिशरीज़ भी है और कुक्कुट पालन भी आप करते हैं। तो इसका कैसा सिस्टम बनाया आपने? देखिए, ऐसा होता है कि जो सिस्टम चल रहा है आपका एक दूसरे से सब
जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। गाय है तो गाय से आपको दूध भी मिलता है, गोबर भी मिलता है। अब गोबर का इस्तेमाल आप मछलियों में कर सकते हैं, मछलियों को भोजन बनाने में कर सकते हैं। मछलियों को प्लेंटान चाहिए होता है, प्लेंटान आपको गोबर से मिल जाता है ईजिली, तो आप पानी में डालते हैं उससे मिल जाता है। ऐसे पुआल है, पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोबर जो है आपका, गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। बाकी जो आपके फार्मिंग के बचते हैं वेस्टेज, उनसे आप नेडअप बना सकते हैं। नेडअप यूनिट में से आप, जैसे पहले घूर गड्ढा होता था, हर जगह घूर होता था, तो घूर से फ़ायदा होता था कि लोगों को खाद बढ़िया मिल जाती थी। लेकिन अब घूर कोई रह नहीं गया, कोई छूना नहीं चाहता है, इसलिए घूर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। सब शहरों में बस गए हैं लोग, सबको रेडीमेड चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या चीज़ें उनके लिए हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, क्या नहीं फ़ायदेमंद है। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए हमने दिखाया कि नहीं, आप बढ़िया से काम कर सकते हैं, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, बढ़िया से जीवन जी सकते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल भी बन सकते नहीं हैं। तो क्या क्या है, जैसे आपने मछली पालन शुरू किया तो कितनी एकड़ एरिया में मछली पालन है आपका, जी। और उसमें कौन कौन सी मेजर वेराइटीज़ हैं? तो मछली पालन में आप देखेंगे तो 8 एकड़ में हमने मछली पालन किया हुआ है। और मछली पालन में हम स्टार्ट टू एंड करते हैं। ऐसे करते हैं कि मछली का बच्चा भी हम लाते हैं, वेस्ट बंगाल से लाते हैं, उड़ीसा से लाते हैं। मछली का बच्चा लाने के बाद मछली के बच्चे को फिर हम ग्रो करते हैं, उसको फिंगरलिंग में, ईयरलिंग में, इन सब में हम कन्वर्ट करते हैं, उसको भी सेल करते हैं। साथ में हम पालन करते हैं। आईएमसी का मेन हमारे यहाँ होता है। आईएमसी मतलब आप समझेंगे रोहू, कतला, ग्रास। रोहू में जयंती रोहू है, कतला में आपका इम्प्रूव्ड कतला है, जो एडवांस वैरायटी हैं उनको हम डालते हैं। तो आमूर कार्प है आपका, इन सब में आते हैं आईएमसी में। साथ में पंगेसियस भी हम डालते हैं, वो भी फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक में पंगेसियस भी करते हैं और नवंबर तक उसको निकाल देते हैं, क्योंकि ठंड में वो उनका सर्वाइवल बहुत टफ होता है। इस तरीके से मछली का भी काम होता है, बढ़िया बिजनेस चल जाता है। नहीं तो जैसे ये तालाब है, ये कितना बड़ा तालाब है? क्योंकि ये देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाब है, तो ये तालाब में कौन सी मछलियां हैं? ये 2 एकड़ का तालाब है। 2 एकड़ में आप देखेंगे तो इसमें आईएमसी ही है, पूरी आईएमसी हैं। अभी मार्च में हम जब डालेंगे आपका पंगेसियस, तो पहले नर्सरी में डालेंगे पंगेसियस, 1 महीने उसमें रहेंगी। वो 1 महीने के बाद फिर तब तक इसको हम खाली करेंगे तालाब को, इसमें से मछलियाँ निकाल के फिर पंगेसियस ट्रांसफ़र करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 तालाबों में, इसमें और एक इसके बगल में तालाब है उसमें, और बाकी में फिर आईएमसी ही रहेंगी, वो पूरे साल रहती हैं। आईएमसी का हमने भी ऐसा सिस्टम बना रखा हुआ है कि बच्चे जो हमारे हों ईयरलिंग हो। ईयरलिंग होने से फ़ायदा ये होता है कि वो साल के 12 महीने में कौन कौन से मौसम आएंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, उनको समझ जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। 1 साल में मान लीजिए आपने आधे किलो का बच्चा डाला है, तो आधे किलो का बच्चा आप डाल देंगे तो 2 किलो के हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, अगर आप उनको प्रॉपर जो है प्लेंटान आप दे रहे हैं तो। और प्लेंटान जनरेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप नदियों में देखेंगे तो वहाँ कोई चारा नहीं खिलाया जाता। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सिस्टम होता है कि चारे पे वो फोकस करते हैं ताकि उनका चारा सेल हो। लेकिन आप नदियों में कोई चारा डालना नहीं जाता, लेकिन मछलियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। ये जो प्लेंटानी है ना, ये जी प्लेंटान है। इसमें आप देखेंगे जू प्लेंटान होता है, फाइटो प्लेंटान होता है, 2 टाइप के प्लेंटान होते हैं, उनको ही मछलियाँ खाती हैं। तो ये है, तो कितनी प्रोडक्शन कितना है पर ईयर का आपका? जी, तो अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन में तो हमारा आईएमसी का मेजर होता है, और पंगेसियस का हम लगभग 20,000 बच्चे डालते हैं। 20,000 बच्चे का आपका बच्चा जो हमारा 800 ग्राम से लेके 1 किलो का होता है, तो उसको हम निकाल देते हैं ठंड में, उससे हो जाता है। और 20,000 में आप मान के चलिए 5% कम से कम मोर्टलिटी होती है। इसके अलावा जो होता है आईएमसी होता है, सब मिला के हमारा लगभग 30 लाख के आसपास का टर्नओवर हो जाता है मछली से? जी। और मुर्गी से? मुर्गे से जो हमारा टर्नओवर होता है, वो मुर्गा हमारा कंपनी बेस्ड है, इंटीग्रेटेड है वो। तो उसमें सिर्फ हमें ग्रो करना है, हमें जीसी मिलता है उसका ग्रोइंग चार्ज, तो उससे भी हमें लगभग 12 से 15 लाख रुपए की इनकम बड़े आराम से हो जाती है साल में। 6 से लेके 8 लाट निकलता है 1 साल में। तो इस तरीके से हर लाट में किसी में अच्छा जाता है, किसी में बुरा जाता है, किसी में बहुत बढ़िया चला जाता है, तो सब मिला के 12-15 लाख रुपए उससे भी निकल जाता है। और खेती में आपका क्या बेसिक क्रॉप्स हैं? बेसिक क्रॉप में आप देखेंगे हमारे पास वेजिटेबल्स के टाइम में वेजिटेबल्स रहती हैं, ग्रीन वेजिटेबल, जैसे आप देखेंगे तोरी रहेगा, कद्दू रहेगा, लौकी रहेगी, ये सब चीज़ें रहेंगी, रहेगा राइस रहेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। और साथ में अपने खाने के लिए हमने जगह जगह पे आपने देखा होगा केला लगा रखा है, तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है खुद को खाने के लिए भी, और लोग आते हैं तो उनको भी खिला दिया जाता है। बाकी अमरूद, आम, हर जगह कई चीज़ें आप देखेंगे हमारे यहाँ, मौसमी देखेंगे, संतरा देखेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध जो हमारे यहाँ हो सकती हैं, चाहे पपीता हो, तो वो सब चीज़ें भी हम लगाते हैं। अच्छा, किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं? जी, ट्रेनिंग देते हैं। किसान हमारे यहाँ दूर दूर से आते हैं, एमपी से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। अभी बिहार में उनका जो प्लानिंग कमीशन हुआ था,
जो रोड मैप बना था, 6वां रोड मैप था कि 5वां रोड मैप था, तो सुधाकर सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बुलाया था कि जितने भी पद्मश्री थे यहाँ से लगभग 12-13 पद्मश्री गए थे, साथ में हमें भी इनवाइट किया था कि आप अपने इंटीग्रेशन जो मॉडल है आपका इंटीग्रेटेड, उस पर आप हमें बताइए ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। तो वहाँ भी गए थे, हमने वहाँ पे भी बताया था उनको सिस्टम पूरा, और साथ ही साथ अभी लास्ट ईयर हमारा नाम भी गया था पद्मश्री के लिए, जौनपुर जनपद से नॉमिनेट किया था, जिलाधिकारी जी ने नॉमिनेट किया था। ये एक पूरा सिस्टम है। तो आज आप कितना अपने को खुश महसूस करते हैं, क्योंकि एक आपने अच्छी खासी नौकरी को छोड़ा, अच्छी खासी लाइफस्टाइल को छोड़ा, क्योंकि खेती के साथ साथ आपको ग्रामीण परिवेश में रहना है, ग्रामीण तरीके से जीवन जीना है, आप लग्जरी जीवन नहीं जीते हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड कितना आपको मिला, और आप जो पैदा कर रहे हैं जितनी चीज़ें हैं उससे संतुष्ट हैं? तो अगर आप देखेंगे तो हैप्पीनेस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, खुशी मिलती है गांव में, क्योंकि आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, उतने ही आप खुश रहेंगे, उतने ही मस्त रहेंगे, टेंशन से आपको मुक्त रहेंगे। लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी रहेगी बहुत सारों में, मैंने देखा हुआ है, तो वहाँ पे टेंशनबाजी रहती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, टारगेट है, वो ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उसमें आदमी को मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मानसिक तनाव नहीं, रिलीफ है, क्योंकि आप कभी पक्षियों की आवाज़ सुन लेते हैं, गाय की आवाज़ सुन लेते हैं, चिड़ियों की आप देख रहे हैं, मुर्गियों को देखते हैं, फसल को देख के आप खुश हो लेते हैं। मतलब खुशी के यहाँ पे हज़ारों रीज़न हैं, जबकि शहर में आपको खुशी का रीज़न सिर्फ जो नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं उनको जब सैलरी आती है तभी खुशी मिलती है कि उसी टाइम यहाँ आपको हर रोज़ खुशी यहाँ है। खुशी आप देखते हैं कि नहीं अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो आप मस्त होते हैं, गेहूँ देख के आप खुश हो जाते हैं। नहीं तो आपको कुछ ऐसा भी था कि कुछ आपको ऐसी कुछ बीमारियां हो रही थी, या कुछ आपने इस खुशी से, इस एग्रीकल्चर से आपको फ़ायदा मिला, आपके घर वालों को फ़ायदा मिला कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसा कुछ है? देखिए बीमारियों का ये है कि मानसिक तनाव अब हमारे घर में तो किसी को नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि नहीं मानसिक तनाव हो। रीज़न ये है कि सब लोग मस्त हैं। हाँ, जब मैं शुरू में आया था यहाँ पे तो मुझे एक चिंता थी कि बच्चे का एजुकेशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं यहाँ पे तो उसका कैसे होगा। लेकिन फ़ायदा ये मिला कि बनारस नज़दीक था और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी बढ़िया है बनारस, तो बच्चा वहाँ चला जाता है। बनारस बाबतपुर में बढ़िया कॉलेज खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, हॉस्पिटल बढ़िया खुल गए हैं बनारस में, तो उसका लाभ मिल रहा है। तो खेती के जरिए आप क्योंकि आपका 60 लाख रुपए का टर्नओवर है और अच्छी खासी आप कमाई कर लेते हैं जी। तो ये मान के चलिए कि क्या खेती के जरिए वो लाइफ आप जी सकते हैं जो शहरों में लोग जीते हैं? खेती से आप उनसे बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको कब का एक्सपेंसेस जो होता है, खर्च जो होता है बहुत कम होता है, बहुत नॉमिनल होता है। और वहाँ पे क्या होता है, आपकी सैलरी ज़्यादा रहती है, पैकेज ज़रूर ज़्यादा रहता है, लेकिन खर्च हो जाता है। पता चला कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से काफ़ी पैसा आपका चल रहा है, 20% कम से कम रेंट में चला जाएगा अगर बढ़िया फ्लैट लेके रहेंगे तो। खाने पीने में इन सब चीज़ों में आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है और आपकी सेविंग एंड में कुछ नहीं बचती है, बहुत ही कम बचती है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी सेविंग हो जाती है बढ़िया और आप बढ़िया से काम करते हैं, टैक्स फ्री आपका सारा इनकम होता है, एग्रीकल्चर का है। साथ में सपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है गवर्नमेंट की, अगर कोई स्कीम है, डीबीटी है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बढ़िया करने के लिए प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट भी कि नहीं आपसे लोग सीखें, आपकी तरह लोग बने, तो वो भी अच्छा लगता है और देख के अच्छा भी लगता है कि कई बार लोगों को फ़ायदा होता है हम लोगों के काम से। तो आज हमारे साथ 300 किसान लगभग जुड़े हुए हैं, 10 स्वयं सहायता समूह है महिलाओं की, वो लगभग 100 से 150 महिलाएं हैं। पिछले साल हमने उद्यान विभाग से ट्रेनिंग दिलाया था, तो लगभग ट्रेनिंग में आपने देखा कि 15 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमने उनको अचार, मुरब्बा, तमाम तरह की सब्जियों से मिठाई बनाना, जैसे कद्दू की बर्फ़ी, सेब की बर्फ़ी, तमाम तरह की मिठाइयाँ, पेठा बनवाना, वो सब सिखवाया था। और सब सीख रहे हैं महिलाएं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, उससे बेनिफिट उनको भी हो रहा है। तो ये अच्छा हो रहा है, उनके जीवन में भी सुधार हो रहा है, उनकी इनकम भी बढ़ रही है, हमारी तो बढ़ ही रही है साथ साथ में। तो ये थे रजनीश सिंह, जिन्होंने बताया कि खेती के साथ साथ वो कैसे अपने समाज का भी भला कर रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं। क्योंकि खेती का जो सिस्टम होता है तो उस सिस्टम में अपने के साथ साथ और भी उसमें स्वयं सहायता समूह भी हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं साथ में। तो इनकी एक सोच है, उस सोच से अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों की कमाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से इनका एक फार्मिंग सिस्टम है। फार्मिंग सिस्टम बहुत ही दिलचस्प है कि ये 30 एकड़ का पूरा फार्म है और इसमें ये जो तालाब है, 8 एकड़ में तालाब है। तालाब के माध्यम से इनको 30 लाख रुपए की कमाई होती है। फिर उसके बाद मुर्गी पालन है, करीब 15 लाख रुपए तक उससे कमाई होती है। फिर अलग अलग तरह की क्रॉप है।
मछली पालन के साथ साथ देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे मेड़ का यूज कर रखा है, केला भी लगा रखा है, मोरिंगा भी है और अमरूद भी है, आम भी है। तो ये एक बागवानी का एक सुंदर सिस्टम बना रखा है कि जिससे इनको एक अतिरिक्त आय मिल सके। सरकार कहती है कि आय दोगुनी होनी चाहिए, इन्होंने अपनी आय को दोगुनी से भी ज़्यादा कर लिया है और एक ऐसा मॉडल दिया है कम से कम कि इनको तमाम सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पद्मश्री के लिए भी इनका नाम इस साल भेजा गया है और बहुत से किसान ये उम्मीद भी करते हैं कि इनको पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो विचार हैं, इनके जो खेती का तरीका है और वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। तो एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे युवा हैं जो आज प्रबंधन के साथ खेती में उतरे हैं। तो ऐसे युवा सक्सेस भी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक आपने देखा कि एक दिलचस्प कहानी आपके मिली है, क्योंकि कैसे एक MBA करने वाले युवा कि कैसे खेती में आए और किस परिस्थिति के कारण आए और आज उन्होंने क्या क्या बदलाव कर लिया है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, जौनपुर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।